भाई इतनी बुढ़ी गाल काढ़ा कर दे ये तला तो रेडी वाले भाई तला तो पवादर लेंदे और पी कर माँ बेटा था 3 साल से टूट रहा है। मेरे ख्याल में नया बनाने में खर्च नहीं होता जितना रिपेयर पे इनका एस्टिमेट बना के ये ठेकेदार और मिलीभगत करके खा गए। सरकार ये चाहती है कि अब हम वोट भी दे दें इनको और जो इनकी झोली भी भर दें और हमारे इलाके की कोई सूद नहीं है। अरे हम वोट देते हैं, आपको वोट देते हैं, 10 साल तक वोट दिया आपको। हम जी एक तो ये सुबह ही शराब पी लेते थे, शराब पीने के बाद ये द्विअर्थीय शब्द का प्रयोग करते थे जिनके दो अर्थ हैं। नहीं, पूरे शहर की चरमराई पड़ी है। पूरे शहर की क्या विकास किया है आपने? तिरंगा लाइट लगवा दी, जहाज उड़ा दी, आपके सामने है, देखो आदमी ने जो पहले दीवारें। हाँ, ये पहले की है, देखो ये दीवार है पहले की जो इन्होंने फोटो दिखा रहे हैं ये। और ये जगह दे रखी है, ठीक बात है। साफ करके बैठो, आप अपने बिस्तर के ऊपर सो हो। नमस्कार, आज हम यहाँ ऋषिनगर में आए हुए हैं और बस स्टैंड के साथ साथ जो रेडियाँ लगती थी उसके बारे में यहाँ मोहल्ले वासी इकट्ठे हुए हैं। इससे इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या वजह रही इन रेडियो को वहाँ से हटाने की और इनसे जानेंगे सारी बातें। आइए पहले मिलते हैं इन महिला शक्ति से। हाँ जी बताइए, वो रेडियाँ वगैरह लगती थी यहाँ? वो रेडी भाई हमने जमा तंग करया कर दे, बहुत बुंडा बोलिया कर दे मैं। अच्छा। जहां तो उरल हुआ है अच्छा काम करे तो रेडी वाले मकान अच्छा काम करे बढ़िया गंद मत आया कर गणा उड़ा। निर्जार भी देखने रखा करे। हां कोई साधन खड़ा होने में दिक्कत आया कर दी, हर चीज में दिक्कत आया, बहुत वीडियो आ कर दी। हाँ जी आप बताओ। भाई इतनी बुढ़ी गाल काढ़ा कर दे ये तला तो रेडी वाले भाई तला तो पवादर लेंदे और पी कर माँ बेटा का लड़कड़न का काम ही कौन था। अच्छा। इतना बुरा हाल था। बस स्टैंड के साथ साथ जो रेडियाँ लग रही थी। हाँ ये जो थी ना वो एक्सीडेंट गाया का एकदम सॉरी पड़ गई स्कूटी पर, तब न्यून गाया की न्यून हम थे। इतना जी दुख पावा था बहुत गड़ा। हां जी थैला भी बदल है। हाँ थैला किस तरह? अच्छा दे देंदा, अच्छा राख लेंदा और गाल घेर बदल देंदा। तो ये ईब के बदला कौन के? बदल दे ये ला के पता भी आपका। तो दिक्कत वहाँ ज्यादा थी जो ये गाल काढ़े दारू पी के और गाँव खड़ी हो जाए हमारा पर गेले कड़े एक्सीडेंट होने का डर बहुत था। एकदम किसी बड़ी छोरी पड़ गई जब मैं बेचारी। भीड़ भड़ाका भी था। भीड़ बढ़ाकर गाँव हो जाए इनके पास घनी और स्कूटी आके लेकर जाओ न्यून ठेबा मारे न्यून मारे एक छिलका फेंक दे गाँव है। और पड़न का डर बहुत ज्यादा, एक्सीडेंट तो पूरे हुए थे, यह बहुत बड़ी दिक्कत थी। हाँ जी आप बताइए इसके बारे में जो ये रेडियाँ वहाँ से हटाई गई यहाँ के सही इसके कई रीजन थे जी। एक तो ये सुबह ही शराब पी लेते थे, शराब पीने के बाद ये द्विअर्थीय शब्द का प्रयोग करते थे जिनके दो अर्थ हैं, जो बिल्कुल समझ आता था कि हाँ ये क्या बोल रहे हैं। शुभ नाम आपका? मेरा नाम प्रमोद गोदारा जी। अच्छा जी। और दूसरा क्या था, ये इतने बड़े हादसे जैसे पैदल अर्थी आ रही है कोई, गाय ने सब्जी में मुंह मारा है, इन्होंने डंडे से ऐसे किया, गाय अर्थी के जाके टकराती थी। तो मुर्दा इंसानों को भी टपने की जगह नहीं है। रेडी के आगे रेडी, रेडी के आगे रेडी, और आलू वगैरह जो धोते थे वहीं कीचड़ कर देते थे। यानी पूरी जो रास्ता था उसके ऊपर इन्होंने कब्जा कर रखा, पूरा कब्जा कर रखा था जी। क्या इनसे कोई नगर निगम या सरकार कोई किराया लेती थी इनसे? नहीं, नगर निगम कोई किराया नहीं लेती थी। ये आपस में ही टाई अप करते थे जो भी। टाई अप तो करते थे, लेकिन क्या सरकार या नगर निगम कोई ऐसा था प्रावधान कि जहाँ ये रेडी लगाते हैं उस जगह का कोई किराया लेता हो? कोई नहीं, कोई अलॉटमेंट नहीं थी इनकी। इनका एक अवैध कब्जा था वो। अवैध कब्जा था और उसमें भी ये किराया कमा रहे थे। हाँ, उसमें भी किराया कमा रहे थे। 5 साल पहले इनका 5 साल पहले तक इनकी पर्चियाँ कटा करती, वो पर्चियाँ कटा करती फिर के घूमने फिरने की। वो शुरुआत भी उसी से ही हुई थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे बस स्टैंड की दीवार के साथ साथ जम गए। चलो उस टाइम 20-30 रेडियाँ थी, पब्लिक भी कम थी, आगे इतना मोहल्ला भी बसा हुआ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इनकी तादाद बढ़ती गई। अब जो कचरा घेर दिया तो इनको कोई मतलब नहीं है वो कचरा उठाए ना उठाए। दूसरा एक रेडी लगी उसके आगे व्हीकल लगे, फिर सामने रेडी लगी उसके आगे व्हीकल लगे, तो बिल्कुल गुजरने को जगह नहीं थी। दूसरा क्या है, नए आ रहे हैं, पहले 50 थे, वो जानकार भी हो गए, चलो वो मोहल्ले में रह रहे थे, अब नए आ रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ठीक है। इसलिए वहाँ से हटवा के ही हमने जगह बनवाई है इनकी। ये जगह दिखा दीजिए, ये जगह सारा मोहल्ला वालों ने पैसे इकट्ठे करके और ये जगह को प्लान करवाया है। भाई ये रेडियाँ यहाँ लगा लेंगे, लगभग रेडियाँ आप देख ही रहे हो यहाँ आ चुकी है। यहाँ किसी को ना तो सुविधा है, बस स्टैंड पे रेडी लगाने। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पीछे वहाँ गंदगी है, बुरा हाल, हम खड़े नहीं रह सकते। अभी देखिए इनके लिए हमने 50,000 रुपये लगा के जगह ठीक करा दी, लेकिन अंदर की साइड आ जाओ आप। गंदगी तो ये साफ कर हमने जितना करवाना था वो करवा दिया। अब ये मिट्टी है, जैसे इस मिट्टी को तो सीधा ये करवा सकते हैं कम से कम। जगह दे रखी है, ठीक बात साफ करके बैठो,
अब आप अपने बिस्तर के ऊपर सो हो, बिल्कुल। झाड़ के बिछा के बैठते होगे ना, तो वो एक काम इनका मैं है, बताता झाड़ो पिछोड़ो और बैठो। नहीं, ये आप जब देवर्थी शब्द का प्रयोग करते हैं, आप ये बता रहे हमने हैं इतना तो कुछ पैसा लगा के इनकी ये जगह बना दी, बिल्कुल इनका भाई गरीब आदमी है, कुमा लें खा लें कोई बात नहीं, लेकिन एक तर लाख तो रोड पर लागण कौन दिया, इन उड़ा कुमाना खाना है, कुमा खा लो, कोई किसी गाहक की कमी नहीं, हर रेडी के ऊपर 4-4, 5-5 आदमी खड़े हुए हैं, आप फ्री की जगह मिल रही है। फ्री की जगह मिल रही है, एक आना नहीं देना इनने। और सबसे बताओ बड़ी फिर बात भी। बताता हूँ आपको, सबसे बड़ी बात ये है कि पहले तो कौशल न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस प्रमुख मुद्दे को उठाया। हमारा मेन मकसद किसी से झगड़ा या द्वेष किसी से नहीं है। रेडी वाले भी 40 साल से ऋषिनगर में रह रहे थे और अब भी ऋषिनगर में रह रहे हैं। कोई ये आतंकवादी या पाकिस्तानी नहीं हुए। बात थी कि अतिक्रमण को हटाना। खाली ऋषिनगर वाले ने तो साथ दिया ही दिया, हमारा साथ नगर निगम ने भी इसको हटवाने में दिया है, प्रशासन का हमारे साथ है। दूसरी बात, जब प्रशासन ने हमारा साथ दिया, 5 हफ्ते लग के आपको मैं दीवार दिखा के लाऊंगा, जो 40 साल पुरानी बदहाल दीवार जो मेरे ख्याल से तो कभी आज तक पेंट हुआ नहीं जब से ये बस स्टैंड बना है। पेंट नहीं हुआ। 1984 में मेरे ख्याल से इसका शिलान्यास हुआ था, भजनलाल जी ने किया था। उसके बाद गोबर थापना, लोगों को बाथरूम करना, थूकना, उसके साथ साथ में आपको रेडी लगाना, वो देखो सुधार आपने शायद देखा भी होगा। वो उस सुधार को देखते हुए आपके मन में विचार आया कि एक बार ऋषिनगर वालों से बात की जाए। बिल्कुल। अब वो हमने सारा दीवार को प्रॉपर तरीके से एक सुंदरता का रूप दिया, जो कि एक सरकार का कार्य होता है। सरकार ने कभी इसकी सुध नहीं दी। जागरूक ऋषिनगर बना, ऋषिनगर की ज्वाइंट कमेटी बनी है, ऋषिनगर की सुधार समिति बनी है, तब जाके कार्य हुआ है। ये तो पहले तो आपको बता देता हूँ मैं कि ये सबसे अच्छा कार्य है कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोग अवेयर भी हुए। जो गोबर खुद थापा करते, उन्होंने खुद कहा कि अगर स्वच्छता की बात हो रही है तो हम भी हमारे हाथ से गोबर को सबने सहयोग दिया। और सबसे बड़ी बात आगे बताता हूँ मैं, सेक्टर 14 देख लो आप, मलिक चौक देख लो आप, जो भी जहाँ पे अवैध रेडियो लगती थी वहाँ से हटी है। परंतु ऋषिनगर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर रेडियो हटाने के बावजूद घर से पैसे लगा के इनको जगह बनी यहाँ पे दी गई है, मात्र 200 मीटर दूर पे। ये ऋषिनगर ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ के लोगों ने इन 150 रेडी वालों को रोजगार के लिए वहीं से वहीं इनके आपके सामने है, इनको यानी इनको वहाँ से हटाए तो इनके लिए सुविधा भी दी आपने, इनको जगह मुहैया करवाई है। अभी गरीब आदमी अपना रोजी रोटी कमा के और अपनी रेडी लगा के अपने परिवार का पेट बिल्कुल आगे भी सरकार से यही रहते हैं, 50 साल से यही है, हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं, इनके घर भी हैं, घर के घर भी हैं, आज के नहीं है, 50 साल से है। लेकिन बात तो ये थी कि इनके अतिक्रमण की सबसे ज्यादा बात। अतिक्रमण तो जैसे कहीं भी हो, ना तो करेंगे और ना ही हम करने देंगे। जो डॉक्टर साहब व्यवस्था थी ना जी, वो वहाँ व्यवस्था बड़ी चरमरा रही थी। एक तो मरीज आते हॉस्पिटल में, उनके भीड़ का इलाका था उनका, और उसके बावजूद इनका जो वहाँ रहना और फिर गंदगी फैलाना, उससे ज्यादा परेशानी थी। यही बात। एम्बुलेंस का रुक जाना, शमशान घाट में कोई दाह संस्कार के लिए आ रहा है, उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, इनके अतिक्रमण को देख के सेक्टर 14 से होके आने लग गए। उसके बाद जैसे रेडिया लग गई, सब्जी लेने वाला है वो गाड़ी में है तो अपनी गाड़ी रेडी के आगे खड़ी कर लेता है। हम पीछे से चिल्लाते रहते थे मोहल्ले वाले, भाई एम्बुलेंस को जगह दे दो, पब्लिक को जगह दे दो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उस व्यवस्था को देखते हुए सभी लोग ऋषिनगर, न्यू ऋषिनगर, सभी लोग तंग हो गए। हार के नहीं ये सिस्टम बनाया, भाई कमेटियाँ बनाओ, इस सिस्टम को उठाओ, प्रशासन को जगाओ। तो ये करते करते हम इस लेवल पे पहुँचे हैं। ये सारे जो मोहल्लेवासी हैं, आपको भी पता है कि भी सिस्टम क्या बना हुआ है। स्टैंड के आगे दीवार के साथ तो बिल्कुल निकलना ही महाभारत था। मैं तो आप हमारे सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ, एक क्या व्यवस्था सही है? बिल्कुल बहुत बढ़िया। वहाँ क्या आपको अच्छा नहीं लगा? वहाँ से निकलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और सफाई भी है और गाड़ियाँ, पार्किंग, बाइक वगैरह सब के लिए सुविधाजनक बात है ये। हमारा व्यवस्था परिवर्तन से है, खाली ये रेडी हटाने वाला पर्पज नहीं है। आगे पौधे भी लगाए जाए। आपको मैं दिखाता हूँ, इस रोड पे हालात देखते हैं। यहाँ पे मंत्री जी का करोड़ों के प्रोजेक्ट से शमशान घाट बन रहा है, शमशान घाट। और इस शमशान घाट, 4 शमशान घाट है, बड़े से बड़ा हिसार का व्यक्ति हो, छोटे से छोटा हो, इसी रोड से गुजरता है। ये आपके सामने कुएं हैं। क्या शहर कैटल फ्री हुआ? खाली विधायक से जवाब नहीं मांगना, मेयर से भी जवाब मांगना है, और हमारे जो भी पार्षद है, कोई भी है, सभी से जवाब बनता है। इस रोड पे एक स्ट्रीट लाइट की आप व्यवस्था देख लीजिए, बिल्कुल स्ट्रीट लाइट जीरो है। इसका रोड कैटल फ्री का तो नाम ही है, कैटल फ्री नहीं हुआ। शमशान ऋषिनगर हो चाहे सेक्टर 14 हो। आएंगे तो एक गाय नहीं पाएगी आपको। गाय पे कैमरा घुमाओ एक बार। तो ये आप आगे जाओ एक बार, देखो क्या है। शमशान घाट से थोड़ा सा आगे ये देख सकते हैं पशु और गाय, ये बिल्कुल रास्ता रोके हुए बैठी हैं। और ये इतना
झुंड है, पैदल आदमी क्या बाइक हो पैदल हो। आपको जो शमशान हमारा जो बन रहा है और जो ऑलरेडी है उसके सामने का आप रोड देखिए, अर्थियों को और जो कंधा देने वाले को रास्ता नहीं होता। ये रोड कितने साल से 3 साल से बंद हुए तो 3 साल खराब हो चुका। बताओ क्या आचार संहिता भी लगी है क्या? पहले इसके पैसे पास नहीं हुए? शहर का मुख्य रोड सरकार ये चाहती है कि अब हम वोट भी दे दें इनको और जो इनकी झोली भी भर दें और हमारे इलाके की कोई सूद नहीं है। अरे हम वोट देते हैं, आपको वोट देते हैं, 10 साल तक वोट दिया आपको, हमारा काम तो करो कुछ। इस रोड को बनते हुए या टूटते हुए कितने साल हो गए? ऐसा है, पहले यहाँ खड्डा था। 3 साल से टूट रहा है। मेरे ख्याल में नया बनाने में खर्च नहीं होता, जितना रिपेयर पे इनका एस्टिमेट बना के ये ठेकेदार और मिलीभगत करके खा गए। साफ कह रहे हैं हम तो ये बात। नहीं अभी भी फाइनल तो नहीं हुआ। रोड टूटा, 6 महीने पहले रोड बना है, आज वो उसकी रोड की हालत देखो, टूट गया। डीसी साहब यहाँ आए थे, नगर निगम के आयुक्त भी है वो, मैंने एसडीओ साहब से सवाल किया, मैं सर इस रोड का आप क्या करोगे? बोला कि इसको हम ना कारपेटिंग कर देंगे तारकोल की, लेकिन कुछ नहीं किया। ये नहीं अभी एक्शन लेंगे हम इसके खिलाफ, ठेकेदार के खिलाफ। ऐसा ही अब टुकड़ा बचा हुआ था, उसका भी ऐसे लिपापोती करके चले गए, पैसे लगा दिए। बस स्टैंड के से बैक साइड में शमशान घाट रोड कम से कम भी मेरे ख्याल से एक आधा किलोमीटर का हो गए। हाँ। ये आधा किलोमीटर का टुकड़ा 3 बार टूट चुका है और इसको रिपेयर भी 3 बार कर चुके हैं, यानी टुकड़ों में रिपेयरिंग, टुकड़ों में विकास। तो ये पूरी लाइन डल जाती। जितना खर्चा हुआ ना, आप आरटीआई लगा के सरकार से पूछ सकते हो, पब्लिक हेल्थ से पूछो आपने इतना कितना पैसा लगाया और नए में कितना एस्टिमेट बना के दिया। अब दिया हुआ है नया का एस्टिमेट, तो भाई पहले भी कर लेते हैं। और अभी भी इसको सफाई का काम चलता है इसका, अभी भी सीवर रुके हुए हैं, सफाई का काम चलता है। हमारे घर में ओवरफ्लो होते हैं अभी भी, और आपको आगे भी दिखाएंगे। एक लाइन डाली गई थी यहाँ जो बरसाती पानी के लिए, नई लाइन डली, उसका बजट निकाला, उसका ऐसा लेवल बनाया आज तक उसमें एक टुक्का पानी नहीं गया है। वो यहाँ से ले गए और लास्ट तक बना। आप दिखाता हूँ। ये है स्वच्छ हिसार, स्वस्थ हिसार। ये की मुंह बोलती तस्वीरें हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ गायें भी मुंह मार रही है और कितना गंदा है। और ये रेडी वाले इसी नरक में खड़े होकर के अपनी सब्जी बेचने के मजबूर। हॉस्पिटल का कचरा, हाँ, उधर रेडियां ला के इधर गिरेंगे, निगम वाले 2-3 दिन बाद में यहाँ से उठा के ले, तब तक यहाँ ये पॉलीथीन वगैरह हमारे घरों में घुसते रहेंगे। 3-4 दिन तक ये डंप स्टेशन रहता है, उसके बाद ये स्वच्छ करने का कार्य आपको मैं दिखाता हूँ, आइए। और इसी पे खड़े होकर के ये बैक साइड में, अब ये रेडी वाले भी तो आखिर इंसान है, इस गंदगी के ऊपर खड़े होकर ये अपनी जो है ना दुकानदारी चला रहे हैं। अब कैसे तो सब्जी बेचने वाले खड़े होंगे, कैसे सब्जी लेने वाले खड़े होंगे, ये सरकार के लिए और नगर निगम के लिए सोचने वाली बात है। बस स्टैंड के बिल्कुल बैक साइड में, और ये चौक है और ये अपना विश्वकर्मा मंदिर है, इससे ये 4 सड़कें फटती हैं। और ये बीच में चौक पे ये क्या हुआ जी? यहाँ सीवर व्यवस्था है, वो तोड़-फोड़ करके दोबारा तोड़-फोड़ कर दी, मतलब मेंटेनेंस के नाम पे वही लिपापोती, वही पाइप बदल दिया, वही बदल दिया। एक्चुअल में समस्या का समाधान नहीं है। चाहे कोई भी हो, सभी के कानों में कोई किसी टाइप की कोई जू नहीं रेंगती, सत्यानाश कर दिया, चाहे यहाँ का विधायक हो, चाहे मेयर हो, चाहे कोई भी हो। यानी कहने का मतलब जो शिविर व्यवस्था है उसको प्रॉपर वे से ठीक नहीं किया। खाली सारे यहाँ के नहीं, पूरे शहर की चरमराई पड़ी है। पूरे शहर की क्या विकास किया है आपने? तिरंगा लाइट लगवा दी, जहाज उड़ा दी, आपके सामने है, देखो आदमी नहीं टप सकता है यहाँ पे। ये तो खैर शिविर व्यवस्था ये तो सबसे अहम जरूरी चीज है, ठीक बात है। बाकी तो चलो अपनी जगह है। 10 दिन है ना, यहाँ ट्रैक्टर खड़ा रहता है, आप आ जाना कभी भी, सिर्फ पानी निकालने के लिए। सिर्फ पानी निकालने, तो पानी निकालना ही तो कोई समाधान है। शहर का विकास होता है क्या? ठीक बात है। इस रोड पे इतना अंधेरा है, इतनी अब यहाँ पे आपको पता भी है, वारदात भी पहले हो चुकी है, एक मर्डर भी यहाँ पे हुआ था। इस रोड एक भी मतलब इतनी दूर स्ट्रीट बस स्टैंड से लेके और शमशान घाट की व्यवस्था नहीं है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है भाई साहब, एक भी बल्ब नहीं है, कोई बल्ब नहीं है। ये है बहुत ही। और ये दीवार छोटे छोटे बच्चों ने, मैं तो शुक्र देना चाहूँगा हमारा प्यारे सार की टीम का जो हमारे साथ लगे। और ये दीवार वहाँ तक लगभग 1 किलोमीटर दीवार है, इस दीवार को पेंट करने का कार्य किया। आगे आपने वर्ली आर्ट भी देखा होगा, वर्ली आर्ट भी अगले रविवार को इसको आगे करते हुए इसको ये पहले यहाँ उपले होते थे। ये देखो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये दीवार देखो, ये दीवार है, ये दीवार देखो, ये उपले होते थे, ये वाले
इस तरह ये करके इस तरह की दीवार बनाने का कार्य किया वाइट रंग का। और आगे आपको वहाँ दिखा के लाऊंगा कि आगे कैसे वर्ली आर्ट किया। अब इसके बाद ऋषिनगर का जो पूरा क्षेत्र है, आ जाओ यहाँ पे अभी सुंदर सुंदर ग्रीन बेल्ट बनाई जाएगी। यहाँ पे पेड़ लगाओगे? यहाँ पेड़ पौधे लगाए जाएंगे यहाँ पे। हाँ जी, साथ दूर तक जितने भी बस स्टैंड की दीवार है वहाँ तक पेड़ पौधे लगाए जाएंगे सारे वहाँ पे। और कई बार मोहल्लेवासी इकट्ठे होकर जनप्रतिनिधियों के पास गए हैं, आ रहे हैं, अब कह रहे हैं कि अब आएंगे। कमल गुप्ता को भी आपने कही? कमल गुप्ता, मेयर वगैरह सबको कही है। आ रहे हैं, अब आएंगे क्योंकि वोट है, वोट मांगने आएंगे। अब ऋषिनगर क्या वो तो आएंगे वोट मांगने, लेकिन वो आएंगे हमारे जूते के नीचे। ठीक बात है। ये सफाई का फर्ज गवर्नमेंट का बनता है या आम आदमी का बनता है? नहीं, देखिए सबसे पहले तो नगर निगम के अंदर आती है, तो नगर निगम का ये बनता है। लेकिन चलो ये एक सराहनीय कार्य है कि आप लोगों ने सामाजिक सेवा से ये किया, ये भी अच्छा हमारा है। सहयोग आगे सफाई रखने में तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सहयोग उनको करना चाहिए, आगे तो कर सकते हैं। चलो ये तो हमने कर दिया। बिल्कुल। सफाई कराई, इतने पैसे लगाए और उसमें अब कूड़ा डालने लग रहे हैं। अब फिर वहाँ कूड़ा डाल दिया। आज देखे होगा आपने, हाँ, इतने बच्चों ने कम से कम 50,000 रुपये लगा दिए। खड़े बच्चे, ये आप दिखाइए, ये देखिए छोटे बच्चे भी बुर्स लेके खड़े हैं। कौन करूँ हो गया। आज वहाँ पे 100 आदमियों ने लग के सफाई की। तब जो पहले दीवारें हाँ, ये पहले की है, देखो ये दीवार है पहले की जो इन्होंने फोटो दिखा रहे हैं ये। और ये देखो, ये देखिए दीवारें, ये इनका ये हाल था। और अब देखिए, अब ये इन्होंने ये तैयार किया है। और ये वहाँ से लेके ये सारा जो है ना रंग, दीवार को पेंट करना, इसका कूड़ा कचरा हटाना, इसकी सफाई व्यवस्था बनाना। संगाई तक जो कि हर बार बिजली विभाग वाले इन तारों के कारण संगाई करते थे अच्छी, लेकिन अब 2-3 सालों से केवल वो 2-4 डालियां काट देते हैं और ये तारों की अपनी रुखाड़ी कर दी। बाकी इनको कोई मतलब नहीं है कि इतनी संगाई हमने खुद की। वो तो चलो अपने बेस पे करते हैं, उनका तो अपना काम। लेकिन वो गवर्नमेंट की छंगाई भी की है साथ साथ, क्योंकि इनके स्ट्रीट लाइट इसी साइड लगी हुई है, एक तो जल भी रही है, वो इन पेड़ों के कारण उसकी रोशनी नहीं हो पा रही। लेकिन इस चीज़ का अंधेरे का, गंदगी का प्रशासन को कोई, तो ये अब ऐसी व्यवस्था कर दी इन्होंने ताकि, क्योंकि इसी रोड से एम्बुलेंस भी जाती है, यहाँ हॉस्पिटल भी है, और इसी रोड से शमशान घाट के लिए अर्थियाँ भी जाती हैं। तो इन सब के लिए व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल था, बहुत ही। 33 आ गया, 14 आ गया, न्यू ऋषिनगर बस चुका है, जो बाईपास बना है उससे न्योड़ी, काबरेल, इधर के सारे गाँव को भी बसें जाती हैं, गांव के लोगों को बसें भी जाती हैं। लोग ये सभी शहर वाले वहीं से जाते हैं। लेकिन इस रोड को हमने देखते हो गया 3 साल से, इस रोड को हमेशा बंद ही पाया गया। क्यों, कहीं 20 फुट का गड्ढा, कहीं 15 फुट का, वो आप देख ही रहे हो, वो किसी से छुपा नहीं। अभी एक ठीक हुआ है, लेकिन अभी तक उसकी सड़क नहीं बनी। अब वो बनी है तो वो 6 महीने में, जो पिछली बनी थी वो टूट गई। अब नई बनी है, वो कितने दिन चलती है वो देखते हैं। लेकिन अब आपको जैसे दिखाया, सीवर धसे पड़े हैं। अभी जो रोड है उसका कचरा नहीं उठाया गया। हमें 10 दिन हो गया जेई साहब को फ़ोन करते हुए, वो कचरा फिर नहीं उठाया गया। और आज इस कचरे को उठाया गया 10 दिन बाद में, पहले उससे पहले कचरा भी नहीं उठाया गया। तो ये है हिसार शहर का टुकड़ों में विकास। जब सीवर लाइन टूट जाती है, उसके रिपेयर, खानापूर्ति हो जाती है, फिर दूसरी टूट जाती है, फिर उसकी खानापूर्ति हो जाती है, फिर तीसरी। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि उसको एक प्रॉपर वे से उसको पूरी लाइन को ही बदल दिया जाए। और ये ऋषिनगर वेलफेयर एसोसिएशन ने मिलके ये जो बीड़ा उठाया, इनका कहने का मतलब ये है कि भी कम से कम सरकार ना करे बेशक, लेकिन हमारा सहयोग तो करे। इनके कम से कम यहाँ आकर के देखे तो भाई इन्होंने क्या किया है, क्या ना किया। और जो इनको सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए, चाहे वो ट्री गार्ड की है, चाहे वो पेड़ की है, चाहे वो पेड़ काटने की है, चाहे वो सफाई की है, तो ये काम नगर निगम का होता है। और ये कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी काम सरकार नहीं कर सकती, और उसके साथ ही स्थानीय लोगों का भी अहम योगदान होता है। लेकिन ये लोग जो सरकार को करना चाहिए वो काम ये कर रहे हैं। तो सरकार को कब भी, नगर निगम हो या चाहे सरकार हो, स्थानीय प्रशासन हो, उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आकर के इनकी मदद करें और सफाई के लिए इनमें सहयोग करें। जैसे एक मुद्दा हो रहा है, जैसे कचरा घर घर तो गाड़ियाँ उठा लेती है, लेकिन हॉस्पिटलों का या पीजी का लगा लो या किसी दुकानदारों का लगा लो, वो कचरा नहीं उठाते। तो वो कचरा कौन उठाएगा?
या तो उस कचरा उठाने की सुविधा हो या फिर उसकी डंप स्टेशन ऐसा बने जो हमारी कॉलोनी से या एकांत में हो, वहाँ से वो उठा के ले जाएं। ये तो नहीं है कि जगह जगह कोनों पे कहीं भी आप उसको डंप कर दोगे फिर 2 दिन बाद में उठाओगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ज़्यादा कूड़ा जो देख रहे थे ये हॉस्पिटलों का, दुकानदारों का, वो इकट्ठा करके वो निगम ले जाता नहीं है, वो वहाँ इकट्ठा करके छोड़ देते हैं। तो ये भी एक समस्या है जिस पर घर घर कूड़ा उठ जाता है, इसमें कोई समस्या नहीं। घर का एक दिन नहीं उठेगा तो दूसरे दिन ले जाएंगे, लेकिन वो कचरा रोज का है, उसकी समस्या का समाधान। ठीक है। तो ये बस स्टैंड की दीवार है, आप देख सकते हैं। ये वेलफेयर, ऋषि नगर वेलफेयर एसोसिएशन ने इसको सफाई करके पेंट भी किया है। और अब ये जो प्रत्याशी आएंगे, जो चुनाव लड़ेंगे, वो इन पर पोस्टर लगाएंगे कि भाई वोट उसे दीजिए, वोट उसे दीजिए। लेकिन कम से कम ये तो सोचिए कि ये जो जिन्होंने सफाई की है, जिन्होंने ये काम किया है, वो क्या वोट के हकदार हैं? क्या उन्हें वोट देना चाहिए? 1.5 महीना पहले जब यहाँ से निकलना दुश्वार था, रेडी थी, गंदगी थी, बहुत बुरा हाल था। आम आदमी का पैदल चलना तो बहुत ही मुश्किल था। लेकिन साधन अब ये देखिए दूर तक काफ़ी सफाई दिख रही है, खुला है, सारी गाड़ियाँ पार्किंग है। तो कम से कम सरकार का भी एक दायित्व बनता है, स्थानीय प्रशासन का, कि वो इनका सहयोग करे और ये इस व्यवस्था को बनाए रखे। तो आप भी, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर इस तरह की कहीं भी कोई अव्यवस्था का आलम हो तो हमें ज़रूर बताएं, हम आपकी समस्या को प्रमुखता से उठाएंगे। धन्यवाद।